मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। इस वक्त कर्नाटक के आर.एन. शेट्टी और पीयू कॉलेज को लेकर मामला बड़ा गरमाया हुआ है। इन दो कॉलेज के साथ साथ मजीद और कुछ कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है। मुस्लिम तालिबात को कॉलेज में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। इस दौरान कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश का एक बयान मंजर आम पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम स्कूल और कॉलेजेस को धर्म स्थल यानी कि मजहबी जगह नहीं बनने देंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि हिजाब की वजह से इनके नज़दीक स्कूल या कॉलेज मजहबी जगह बनती है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये स्कूल का जो आप कॉलेज का फ्रंट देख रहे हैं, इस पर जो तस्वीर बनी हुई है, क्या इस तस्वीर से क्या ये तस्वीर किसी मखसूस मजहब को नहीं फिल्माती है? क्या इस तस्वीर की वजह से ये कॉलेज धर्मस्थल नहीं बनता है? इस कॉलेज में जो दिगर तालिबात अपने माथे पर बिंदियां लगाकर आती हैं, जो टीचर्स अपने माथे पर बिंदियां लगाकर आते हैं, साड़ियां पहनकर आते हैं, गले में मंगलसूत्र होता है, क्या ये तमाम बातें कॉलेज को धर्मस्थल नहीं बनाते हैं? इस कॉलेज में जो नमस्ते और नमस्कार किया जाता है, क्या यह नमस्ते और नमस्कार इस कॉलेज को धर्मस्थल नहीं बनाता है? इस कॉलेज की गैदरिंग में, फंक्शंस में, प्रोग्राम में जो पूजा की जाती है, क्या यह पूजा इस कॉलेज को धर्मस्थल नहीं बनाती है? आप तस्वीर देखिए इस कॉलेज के प्रोग्राम की, जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिस तरह के, तो क्या ये प्रोग्राम इस कॉलेज को धर्मस्थल नहीं बनाते हैं? अगर हिजाब से ये कॉलेज धर्मस्थल बनता है तो यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होगा कि इस कॉलेजेस के टीचर्स के नाम और स्टूडेंट्स के नाम क्या इस कॉलेज को धर्मस्थल नहीं बनाते हैं? आखिर सिर्फ हिजाब से ही तकलीफ क्यों? एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि हम धर्मस्थल नहीं बनने देंगे, यानी कि उनके नज़दीक हिजाब किसी मखसूस मजहब को दर्शाता है, बतलाता है। हम ये कहना चाहेंगे कि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप वजीर तालीम हैं, आपका पहनावा भी आपको शोभा नहीं देता है। आपका पूरा पहनावा एक मखसूस धर्म को दर्शाता है, ये बताता है कि आप किस मजहब से, किस जात से, किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके माथे पर लगा हुआ ये टीका भी आपको जेब नहीं देता है, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं। आपको सेकुलर रहना चाहिए, आपको गैर जानिबदार रहना चाहिए। तो आप अपना नाम भी तब्दील कर लीजिए, आप अपना पहनावा भी तब्दील कर लीजिए, आप जो अपने माथे पर जो टीका लगाते हैं इस टीके को भी हटा दीजिए। मजीद ये कि इस कॉलेजेस में जो टीचर्स अपने माथे पर बिंदियां लगाकर आते हैं, इस कॉलेजेस में जो दीगर स्टूडेंट्स अपने माथे पर टीका लगाकर आते हैं, इन टीकों पर भी पाबंदियां लगाई जाए। नमस्ते और नमस्कार करने पर भी पाबंदियां लगाई जाए। मजीद ये कि प्रोग्राम में जो पूजा पाठ होती है, इस पूजा पर भी पाबंदी लगा दी जाए, तब हम कह सकेंगे कि आप इंसाफ कर रहे हैं। एक बयान बीसी नागेश ने यह भी दिया कि हिजाब की वजह से क्लास में, जमात में, क्लासरूम में बेज़ाब्तगी पैदा होती है, खलल पैदा होता है, डिस्टर्ब होता है। तो क्या सिर्फ इसका पहनने से डिस्टर्ब होता है? और ये डिस्टर्ब 15-20 दिनों से ही क्यों? इतने सालों से ये कॉलेज यहां पर जारी है, इतने सालों में आखिर डिस्टर्ब क्यों नहीं हुआ? एक तस्वीर हम आपको ये भी बता रहे हैं। एक तरफ तो सिर्फ इसका पहनने पर क्लास में स्टूडेंट्स को बैठने नहीं दिया जा रहा है, और एक तस्वीर ये देखिए जहां पर अपने गले में भगवा मफलर डाले हुए ये स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं। दरअसल साफ तौर से ये नजर आ रहा है कि किस तरह एक मखसूस समुदाय को, एक मखसूस जमात को निशाना बनाया जा रहा है। आज जिस हिजाब की वजह से एक मखसूस समुदाय को तकलीफ हो रही है, हम आपको बता दें कि इसी हिजाब की वजह से इंडिया में तालीम फैली है। हम आपको बता दें कि इसी हिजाब की वजह से आज की महिलाएं तालीम हासिल कर रही हैं। आपको याद होगा जिस वक्त तालीम के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले मैदान में आए तो लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें बुरा भला कहा, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले को जिन लोगों ने अपने घर में रखा था, जिस
खातून ने, जिस महिला ने अपने घर में रखा था, वो हिजाब वाली फातिमा शेख ही थी। वो इसी हिजाब की बदौलत आज इंडिया में तालीम फैली है। लेकिन आज इसी हिजाब को तालीम में रुकावट बताया जा रहा है। आज इसी हिजाब की वजह से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। अगर उस वक्त उस्मान शेख और फातिमा शेख महात्मा ज्योतिबा फूले को अपने घर में जगह नहीं देते तो शायद आज भी इंडिया की ये महिलाएं जाहिल होती, अनपढ़ होती, तालीम से दूर होती। अगर उस्मान शेख और फातिमा शेख महात्मा ज्योतिबा फूले को अपने घर में जगह नहीं देते तो शायद आज भी इंडिया की महिलाएं सती जैसी बेकार और खराब रस्म का शिकार होती और चिताओं में जल रही होती। लेकिन अफसोस होता है कि जिस हिजाब की वजह से इंडिया में तालीम फैली, जिस हिजाब की वजह से आज इंडिया की महिलाएं एजुकेटेड हैं, उसी हिजाब से एक मखसूस तबके को, एक मखसूस समुदाय को तकलीफ हो रही है। तालिबात को हिजाब पहनने से रोका गया, क्लास में एंट्री नहीं दी गई, स्कूल में एंट्री नहीं दी गई। तो एक बात समझ में आती है कि जब इन्हें रोका गया तो इन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन एक दूसरा गुरु जो भारत माता की जय लगाता है, जो जय श्री राम के नारे लगा रहा है, जो अपने गले में मफलर डाले हुए इस तरह टोली बनाकर रैली की शक्ल में आ रहा है, ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये पूरा मामला और ये पूरी तस्वीर साफ तौर से ये जाहिर करती है कि ये पूरा मामला एक प्लान है। कोई तो है जो इनके पीछे काम कर रहा है, कोई तो है जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को अपने गले में भगवा मफलर डालकर इस तरह रैली की शक्ल में प्रोटेस्ट करने के लिए कहा। आखिर इन स्टूडेंट्स को इतने सालों में तकलीफ क्यों नहीं थी इस हिजाब से? और पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल के लोग खुलकर मैदान में आ गए हैं। स्कूल और कॉलेजेस पर भी सियासत की जा रही है, पॉलिटिक्स की जा रही है, सियासी माहौल गरमाया जा रहा है। और ये कोई पहली दफा नहीं है जहां पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा हो। मुख्तलिफ मर्तबा, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, बहुत सारे विषय पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाता है। इस तरह जो तालीमी दरसगाहों पर, स्कूल और कॉलेजेस में जो मामलात हो रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है, इस तरह नहीं होने चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर के बयान में साफ तौर से तजाद पाया जाता है। उनका कहना है कि ये तालिबात स्टूडेंट्स बस 15-20 दिन से हिजाब पहनकर आ रही हैं, जबकि स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने जब से यहाँ पर एडमिशन लिया है वो तब से हिजाब पहनकर आ रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी बहनों ने और भी जो दीगर सीनियर्स लोगों ने यहाँ पर एजुकेशन हासिल किया है, तालीम हासिल की है, उन लोगों ने भी इसी तरह हिजाब में रहकर तालीम हासिल की है। और हिजाब ये किसी मखसूस मजहब को नहीं दर्शाता है, बल्कि ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसमें ये तालिबात खुद को सेफ महसूस करती हैं, इसलिए वो हिजाब पहनकर आ रही है। मजहबी आज़ादी का उल्लंघन खुले तौर पर किया जा रहा है हिजाब पर पाबंदी आयद करके। इस सेकुलर मुल्क की, जमहूरी मुल्क की धज्जियां उड़ाई जा रही है मखसूस समुदाय के जरिए, मखसूस समुदाय को निशाना बनाकर। यह अलग बात है कि इस मामले को हल करने की बजाय कुछ सियासी जमातें इस पे अपनी सियासी चूल्हे चक्की चला रही है। ऐसे मामलात में वो मुस्लिम जमातें भी खामोश नजर आ रही हैं, जो अपने आप को कौम व मिल्लत का ठेकेदार बताते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का कायद बताते हैं, जो अपने आप को मिल्ली जमातें कहते हैं। ऐसी जमातें भी इस मामले में आगे आने तैयार नहीं है। बहरहाल कुछ लोगों की जानिब से, कुछ पॉलिटिशियंस की जानिब से स्टूडेंट्स को लेकर कर्नाटक में एहतजाज जारी है, लेकिन सिर्फ एहतजाज से काम नहीं चलेगा। इस एहतजाज को सियासी रुख देने की बजाय इस मामले का हल निकलना चाहिए। सिर्फ हिजाब ही तकलीफ क्यों? सिर्फ हिजाब ही मखसूस समुदाय को या किसी मखसूस धर्म को, पर्टिकुलर मजहब को क्यों दर्शाता है? माथे पर लगी हुई बिंदिया क्यों किसी मखसूस मजहब को नहीं दर्शाती है? नमस्ते और नमस्कार कहना क्यों किसी मखसूस समुदाय और मजहब को नहीं दर्शाता है? एजुकेशन मिनिस्टर का ये लिबास क्यों किसी मखसूस समुदाय को नहीं दर्शाता है? इससे क्यों किसी को तकलीफ नहीं होती है?
इस मामले में सरकार को गैर जानिबदार रहते हुए स्टूडेंट्स के हक में कोई अच्छा फैसला लेने की जरूरत है। बहुत सी मुस्लिम कॉलेजेस हैं, बहुत सी मुस्लिम स्कूल्स हैं जहां पर तमाम मजहब के लोग तालीम हासिल करते हैं, लेकिन उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। उनको कभी ये नहीं कहा गया कि आप अपने हाथ में धागा बांध कर ना आए। उनको कभी ये नहीं कहा गया कि आप अपने माथे पर टीका और बिंदिया लगा कर ना आए। उन्हें कभी ये नहीं कहा गया कि ये मुस्लिम कॉलेज है, ये मुस्लिम मैनेजमेंट है, इसलिए आप हिजाब पहनकर आए। उन्हें कभी ऐसा नहीं कहा गया। कर्नाटक के अगर इन स्कूल और कॉलेजेस की बात की जाए तो यहां पर तालिबात स्टूडेंट्स स्कूल ड्रेस में आ रही हैं, मुकम्मल स्कूल ड्रेस में आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल ड्रेस में नहीं आ रही है तो उस पर एक्शन लिया जाए, बल्कि ये तालिबात पूरी तरह से स्कूल ड्रेस में आ रही हैं। तकलीफ इस बात से हो रही है कि स्कार्फ क्यों लगा रहे हैं। हालांकि जो स्कार्फ है वो भी स्कूल ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग है, इसलिए किसी भी तरह इनडिसिप्लिन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये साफ तौर से सियासत गरमाई जा रही है, इस देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। गुज़िश्ता की तरह फिर इस मर्तबा एक मखसूस मजहब के तहत एक मखसूस जमात अपने दिलों में भरे जहर को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है और इस मामले को सियासी रंग देने की बजाय हल करने की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश से भी कि आप अपने बयान पर एक मर्तबा गौर कीजिए और आप अपने हुलिये पर भी एक मर्तबा गौर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हिजाब जो है मखसूस मज़हब को दर्शाता है तो आप इन कॉलेजेस की ऑफिस में जो फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, इन कॉलेजेस की गैदरिंग में जो प्रोग्राम होते हैं, उनमें जो पूजा होती है, इन स्कूल के टीचर्स स्टूडेंट्स अपने माथे पर जो बिंदिया और टीका लगाकर आते हैं, नमस्ते और नमस्कार कहते हैं और बहुत सारी मजहबी रसूमात अदा की जाती है, इन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। ये जो स्कूल और कॉलेज का जो फ्रंट है, इस पर जो तस्वीर लगी है, ये तस्वीर भी मखसूस मजहब को दर्शाती है। इस तस्वीर पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। पाबंदी सिर्फ हिजाब पर ही क्यों?